आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रुद्राभिषेक के क्या बेनिफिट्स होते हैं। वैसे तो जब रुद्राभिषेक किया जाता है तो जो पंडित जी होते हैं सब चीज़ बताते ही हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आप रुद्राभिषेक करें, क्योंकि उसका बेनिफिट जो है वो बड़ा ही अथाह होता है। और बिल्कुल हम ये भी कि आपको बताना चाहेंगे बताने से पहले कि shivago.com और omja.com दो ऐसे साइट्स होंगे जहाँ से आप स्पेशल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। omja.com इस महीने के आखिरी तक शुरुआत हो जाएगा और काफ़ी जेन्यून और काफ़ी एक्चुअली में सस्ती चीज़ें मिलेंगी आपको वहाँ पे प्राइस वाइज। तो चलिए हम आपको रुद्राभिषेक के फ़ायदे बताते हैं। देखिए, रुद्र अर्थात भूत भावन शिव का अभिषेक। शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और भोले में ही सारी दुनिया समाई हुई है। जगत के कण कण में महादेव का वास है। तभी तो महादेव हर रूप में भक्तों का कल्याण करते हैं। फिर चाहे महादेव की प्रतिमा की पूजा हो या फिर लिंग रूप उनकी आराधना की जाए। पुराणों के अनुसार शिव की उपासना करने से व्यक्ति को कई जन्मों का पुण्य का फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैसे तो श्रावण में महादेव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक के अचूक उपाय किए जाते हैं, पर आप रुद्राभिषेक ऐसे भी कर सकते हैं। भगवान शिव का जो अभिषेक है कोई भी करवा सकता है। पंडित जी से आप अच्छे मुहूर्त भी दिखवा सकते हैं। तो शिव जो हैं और जो रुद्र हैं, तो रुद्र शिव का प्रचंड रूप है। शिव की कृपा से सारी ग्रहों, सारी बाधाओं का और समस्याओं का नाश हो जाता है। धरती पर शिवलिंग को शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तभी तो शिवलिंग के दर्शन को स्वयं महादेव का दर्शन माना जाता है। और इसी मान्यता के चलते भक्त शिवलिंग को मंदिरों में और घरों में स्थापित कर उसकी पूजा और अर्चना करते हैं। यूँ तो भोले भंडारी की छोटी सी पूजा ही उनको प्रसन्न कर देती है, लेकिन शिव आराधना की सबसे महत्वपूर्ण विधि रुद्राभिषेक को माना जाता है। रुद्राभिषेक क्योंकि मान्यता है कि जल की धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और उसी से हुई है रुद्राभिषेक की उत्पत्ति। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि ऋतम दुखम द्रव्यति नाश्यति त्रिरुद्र, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। क्या हमने कहा, वापस कह देता हूँ। ऋतम दुखम द्रव्यति नाश्यति त्रिरुद्र, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण है। रुद्राक्षन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म और महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभाशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। रुद्र यानी भगवान शिव और अभिषेक का अर्थ होता है स्नान करना। शुद्ध जल या फिर गंगाजल से महादेव के अभिषेक की विधि सदियों पुरानी है, क्योंकि मान्यता है कि भोले भंडारी तो भाव के भूखे हैं